जी, बेसिकली हम लोग जो जन समस्याएं हैं, हम लोग माननीय महापौर जी के मार्गदर्शन में और उनके नियंत्रण प्रेरणा से जोन कार्यालयों पे प्रत्येक दिन जा रहे हैं। यहाँ पे जनता की जो भी समस्याएं हैं, चाहे नामांतरण से, चाहे गृहकर वसूली से, चाहे साफ सफाई से हो, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उसका मौके पे जाकर के समाधान करने का हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारा हमेशा प्रयास है कि शहर को हम स्वच्छ बनाए रखें और शहर के नागरिक एक आदर्श नागरिक के रूप में अपने गृहकर को आसानी से दे पाएँ, इसकी एक व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था स्थापित कर सकें। उसमें क्या त्रुटियां हैं जो इस तरह की समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ रही? नहीं, देखिए, जीआईएस के बारे में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। एक मिथ्या है कि जीआईएस के पश्चात लोगों के गृह कर में बढ़ोतरी हुई। मैं आपको आंकड़े बताना चाहूँगा कि जीआईएस के पूर्व नगर निगम में करीब 2,18,000 आवास थे। जीआईएस सर्वे के पश्चात हमें जीआईएस सर्वे से करीब 2,81,000 आवास मिले, जिसका मतलब ये हुआ कि नगर सीमा में 61,000 ऐसे घर थे जो कि गृहकर की सीमा में आते ही नहीं। इन घरों में केवल गृहकर की चोरी ही एक समस्या नहीं थी, इन घरों का नामांतरण भी नहीं हो पाता था। मतलब अगर यहाँ के लोगों का कोई घर कब्जा कर ले या फिर इनके नामांतरण कराना हो, वरासत कराना हो, तो इनको ये सुविधाओं से ये वंचित रहे थे। तो इनको हम ये नया मकान नंबर जारी करके इनको ये सुविधा देंगे। सेकंड, जो लोग बोलते हैं कि गृहकर के जीआईएस के कारण गृहकर में बढ़ोतरी हुई, ऐसी स्थिति नहीं है। 2,18,000 आवासों में से मात्र 7,661 ऐसे आवास थे जिनमें 5,000 रुपये से अधिक की वृद्धि हुई। वृद्धि के विभिन्न कारण हैं, बाकी शेष सभी घर ऐसे हैं जिनके गृहकर में सालाना 5,000 से कम की वृद्धि हुई है। वृद्धि के प्रमुख कारण जो है वो है कि यदि मान लीजिए 2010 में आपका मकान 1 तल्ले का था, परंतु अब आपने उसको 2 तल्ला 3 तल्ला कर लिया, तो कारपेट रेट के हिसाब से हम गृहकर लेते हैं, तो एडिशनल कारपेट रेट का आपको गृहकर जुड़ेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपका घर पहले आप खुद रहने के लिए प्रयोग करते थे, अब आपने किराएदारी पे दे दिया, या फिर आप वहाँ पे कोई होटल खोल दिए, कोई भी वाणिज्यिक गतिविधि करने लगे, तो हम समस्त नागरिकों का दायित्व है कि वो तत्काल उसे अपडेट कराएं और उसके अनुसार गृहकर दें। मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो गृहकर लगा हुआ है वो 2010 के रेट के हिसाब से है। इसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई, मतलब दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। जितने भी परिवर्तन हैं वो या तो एरिया के हिसाब से परिवर्तन हुए हैं या फिर उसके प्रयोग में जो परिवर्तन आया है उसके कारण है। इसके अतिरिक्त आप यह भी जानते होंगे कि गृहकर लगाते वक्त हम कई फैक्टर्स का ध्यान में रखते हैं। मतलब सड़क की चौड़ाई 12 फीट से कम, 12 मीटर से कम की सड़क है तो उसके लिए अलग गृहकर है, 12 से 24 के लिए एक अलग गृहकर है, 24 से अधिक के लिए एक अलग गृहकर है। 2010 के बाद से वाराणसी शहर में अनेकों विकास कार्य हुए, कई सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, परंतु हम लोग इतने अभाव के बाद भी हम नागरिकों के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं देते हैं। हम 2010 के रेट के हिसाब से ही अभी भी गृहकर की वसूली कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 2010 में आपकी हमारी जो भी सैलरी थी, जो महंगाई दर थी, वो आज के रेट में कितनी अधिक हो गई है, परंतु हमारी कमिटमेंट्स भी बढ़े हैं। हमें सफाई कर्मचारियों को आज के निर्धारित जो न्यूनतम मासिक दर है उसके हिसाब से देना है। तो मेरा सभी से अनुरोध ये है कि हमें उत्कृष्ट सुविधाएं, हमें अपने शहर को सबसे अच्छा बनाना है, तो इसके लिए हमें सहयोग करना होगा। जो भी आप गृहकर देते हैं उसका प्रयोग हम आप ही को अच्छी उत्कृष्ट सुविधाएं, पेयजल, सीवर, साफ सफाई, डोर टू डोर कलेक्शन, इन सुविधाओं को ही उपलब्ध कराने में ये पैसे व्यय करते हैं। आप देखे होंगे कि हमारे पास ज़्यादातर जो शिकायतें आती हैं वो आती हैं कि साहब हमारे यहाँ सीवर चौक हो रखा है, सर हमारे यहाँ पेयजल की आपूर्ति बाधित है, हमारे यहाँ का पुराना पेयजल का नेटवर्क है, कूड़े की समस्या है, हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। आप ये समझिए कि बिना गृहकर के निगम कैसे इन सुविधाओं को उपलब्ध करा पाएगा। तो मेरा सभी से अनुरोध है, एक हम अच्छी व्यवस्था स्थापित करने के लिए अग्रसर जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से हमने जो नोटिस निर्गत की, करीब 1,27,000 लोगों को नोटिस निर्गत की है, परंतु मात्र 3,621 के करीब में आपत्तियाँ आई थी, जिसमें से हम लोगों ने 3,000 से अधिक आपत्तियों का निस्तारण भी कर लिया है। निरंतर हम यहाँ तक ये भी ट्राई कर रहे हैं कि मान लीजिए यदि कोई नहीं आ पाया आपत्ति दर्ज कराने के लिए, इसीलिए स्वयं हम माननीय महापौर जी, हमारे माननीय पार्षदगण हैं, सभी के मार्गदर्शन में हम लोग जोन वार जा रहे हैं और हम आगे जा करके ये कैंप्स वार्ड वार भी लगाएंगे और लोगों को एक साथ ले करके चल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि शहर आपका है, इसको अच्छा बनाए जाने की जिम्मेदारी आपकी है। हम अपनी पूरी सत्यनिष्ठा, अपनी पूरी ईमानदारी और अपने पूरे मनोयोग से इसको अच्छा करने में लगे हुए हैं। अनुरोध है आप हमारा इसमें सहयोग करें। इस आदमपुर जोन में किस तरह की समस्या देखने को मिली, जो लोग यहाँ पर आ रहे अपनी शिकायत के लिए, किस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं? सिमिलर नगर निगम से जो संबंधित शिकायतें हैं वो पेयजल से, सीवर से है, नामांतरण से संबंधित है। कई लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न होता है रेट्स को लेकर के, तो हम बैठ करके उनको समझा रहे हैं। कई मांग संबंधित भी होते हैं कि उनका मांग है कि आप हमारे को यहाँ पे अच्छी सड़क उपलब्ध कराएं, तो हम लोग उनको हमेशा बताते हैं कि हम अपने कार्ययोजना के अनुसार
जो हमारा बजट उपलब्ध रहता है उसकी सीमा अंतर्गत हम इसको कराएंगे। और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी यहाँ से जो जाए उसको डिससेटिस्फाई ना करें। अपेक्षाएं काफ़ी ऊंची हैं हमारे से और हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि उनको पूरा करें। लास्ट टाइम सर कर में वृद्धि कब की गई थी? 2010 में हुआ था रेट्स में वृद्धि। बेसिकली कर का वृद्धि का मतलब होता है रेट्स। एक तो रेट होता है तो हम 15% मैक्सिमम है तो हम उस पे हैं, परंतु जो मासिक किराएदारी की दरें हैं जिससे बेस फेयर डिसाइड होता है वो लास्ट टाइम 2010 में किया गया था, जो अभी तक रिवाइज नहीं किया गया है। सर एक आखिरी सवाल है, बनारस में बहुत ज़्यादा ही सीवर समस्या है, तो क्या कब तक, क्योंकि विकास की बात की वाकई में विकास बहुत हुआ है, लेकिन पहले भी लोग सीवर की समस्या से जूझ रहे थे और आज भी जूझ रहे हैं जी। जैसा आप सर मुखिया हैं, तो कब तक इस समस्या से यहाँ की जनता को निजात मिल सकती है? जी, बनारस के बारे में तो बोलते हैं बनारस इतिहास पुराण सबसे पुराना है, ठीक है। समस्या भी और यहाँ का जो सीवर सिस्टम है वो इंडिया का ओल्डेस्ट सीवर सिस्टम है। जिस समय के लिए सीवर सिस्टम बनाया गया था उस समय शहर की आबादी मुझे लगता है 7 से 8 लाख रही होगी। आज जब ये शहर की आबादी 20 से 22 लाख हो रखी है और प्रत्येक दिवस मिनिमम 3 से 4 लाख की आबादी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, मतलब ये श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं जो यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं। इसकी वजह से हमारी ऊपर जो लोड है वो काफ़ी बढ़ा है। हम निरंतर इस जो लोड बढ़ रहा है उससे टैकल करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो हमारी नई सीमा भी आई है इनको भी केटर करने के लिए हमने अमृत 2.0 भारत सरकार की एक योजना है, उसके अंतर्गत 1100 करोड़ की हमने परियोजनाएं भेज रखे हैं। ये स्टेट लेवल पे है, आशा है जल्द ही इसकी स्वीकृति हो जाएगी और उसके पश्चात ये समस्या का हम निस्तारण कर पाएंगे। डे टू डे लेवल पे लोगों को समस्या ना आए इसके लिए हम 24/7 लगे हुए हैं कि यदि कहीं समस्या आती भी है तो हम उसको तत्काल जाकर के वहाँ पे उसको निस्तारण कराएं। पब्लिक में एक निगम के प्रति हमेशा वो रहता है कि अगर निगम के लोग वहाँ खड़े हैं तो लोगों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है हमें, ठीक है। तो ज़्यादातर हमारे पार्षदगण हैं, हमारे जो वहाँ के लोग होते हैं लोकल्स, वो हमारे पूरा सहयोग करते हैं। जब लगता भी है कि साहब इसमें हमारे मजदूर कम पड़ गए तो लोग स्वयं आकर के भी हमारी मदद करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है।